नमस्कार ऑल ऑफ यू। आ जाओ सभी सारे वो सारे बच्चे। तो बात करते हैं सिंगल फेज मोटर के बारे में, क्योंकि ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि आपको सिर्फ मैं वैसे ही करवाऊंगा कि सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए और सारी की सारी मोटर जो है वो आपको एक जगह पे मिल जाए कि कौन सी मोटर कहाँ पे यूज करते हैं, किस टाइप की मोटर का यूज किया जाता है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आएगा, जिसमें सारी की सारी चीजें आप लोगों को एक ही जगह पे मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ है किसी की, देखो मैंने खुद ने ये नोट्स नहीं बनाया एक्चुअल में, ये मैं खुद किसी की पीडीएफ लेके आया हूँ। ठीक है, तो वहीं से मैंने तुम्हें पढ़ाया है और ये एक्चुअल में बुक की ही पीडीएफ है। ठीक है, तो जहां से ध्यान से समझ लेना तुम, क्योंकि सारी की सारी चीजें अगर तुम्हें एक जगह कहीं से भी मिलती है तो तुम्हें ले लेनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। आ जाओ सारे के सारे बच्चे, एक बार कमेंट्स करके बता दो कि कितने बच्चे जो है वो यहाँ पे अभी प्रेजेंट हो चुके हैं। और ये अपनी 65 नंबर क्लास है। चलो जी, तो करते हैं बच्चों पढ़ना स्टार्ट। देखो, ये एक डायग्राम दिखा रखा है मैंने आप लोगों को, एक सारणी दिखा रखी है पूरी की पूरी, जो किस चीज की है मेरी। तो ये सारणी जो है बच्चों, ये है सिंगल फेज मोटर के उपयोग वगैरह के बारे में कि कौन सी मोटर है जो हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो ये चीज क्या है, उपयोग, यानी कि यूज, कौन सी मोटर का हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और ये है सिंगल फेज मोटर के प्रकार। और सर जी किया हो, बढ़िया मुकेश। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, इसके प्रकार हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भैया प्रिंटिंग प्रेस में हम लोग कौन सी मोटर का यूज करते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस में मोटर यूज की जाती है मेरी कैपिस्टर स्टार्ट। जो कैपिस्टर स्टार्ट मोटर होती है, कैपिस्टर स्टार्ट मोटर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कैपिस्टर के साथ स्टार्ट होगी। ठीक है, डायग्राम क्या बनाया था, डायग्राम भी समझाने की कोशिश करूंगा साथ साथ में कि इस हिसाब से एक वाइंडिंग बनाई थी, एक वाइंडिंग हम लोगों ने इस हिसाब से बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कैपिस्टर बनाया था, ये बना दिया मैंने एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, ये बीच में रोटर आ गया, यहां से सिंगल फेज सप्लाई दे दी। ठीक है, तो ये मेरी मोटर क्या थी, किस प्रकार की मोटर थी, प्रेजेंट सर थैंक यू। तो ये मोटर कौन सी थी, कैपिस्टर स्टार्ट, जिसके अंदर क्या होगा, मेरा कैपिस्टर से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये क्या है, कैपिस्टर लगाया है। एक बार सारी की सारी चीजें तुम्हारी रिवाइज करवा दूंगा। तो ये कैपिस्टर लगाया है, ये बच्चों इसमें क्या लगा है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी एक बार क्लियर करवा दूंगा कि कैसे मोटर बनती है। और यहां से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। क्लियर है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, सिंगल फेज सप्लाई देंगे। एक वाइंडिंग कौन सी है मेरी, दिस वन इज स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, ये वाइंडिंग है मेरी स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये वाली कौन सी है बच्चों, रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, ये वाली वाइंडिंग कौन सी है, रनिंग वाइंडिंग। तो ये मोटर क्या होगी मेरी, कैपिस्टर के साथ स्टार्ट होगी। चलिए, क्लियर है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं लैथ मशीन के बारे में। भैया लैथ मशीन क्या होती है, कैसे ये काम करती है। तो ये चलती है मेरी कैपिस्टर स्टार्ट कैपिस्टर रन मोटर है, इसके अंदर जो हम लोग यूज करते हैं। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, अगर आप लोगों को कैपिस्टर स्टार्ट कैपिस्टर रन मोटर का डायग्राम बनाना है तो ये लो जी, ये एक वाइंडिंग दे दी, यहां पर एक कैपिस्टर लगा दिया, यहां पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना इस चीज को, यहां पर हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया। देन इसके साथ साथ यहाँ पर एक रनिंग वाइंडिंग लगा दी। सारा का सारा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इस चीज से सारा का सारा टॉपिक आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये कौन सी है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये कौन सा बना दिया बच्चों, रोटर बना दिया मैंने। और ये कौन सी है, मेरी रनिंग वाइंडिंग है। ठीक है, अब कैपिस्टर स्टार्ट कैपिस्टर रन है, तो मतलब क्या है भैया, कैपिस्टर के साथ चलनी भी चाहिए और कैपिस्टर के साथ मेरी रुकनी भी चाहिए। तो इसमें दो कैपिस्टर यूज किया है, ये C1 है और ये मेरा क्या है, C2 है। ठीक है, तो ये मोटर जो होगी वो मेरी कौन सी होगी, कैपिस्टर स्टार्ट कैपिस्टर रन टाइप की मोटर होगी। और इस मोटर का यूज हम लोग कहां पे करते हैं, तो वो करते हैं लैथ मशीन में। क्लियर है, समझ आ रहा है तरीका। ठीक है, सारी की सारी चीजें रिवाइज हो रही है साथ साथ में, इसीलिए मैं डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, इसमें भी कौन सी मोटर यूज करते हैं बच्चों, तो इसमें कैपिस्टर स्टार्ट कैपिस्टर रन मोटर ही यूज करते हैं। और डायग्राम सेम ही रहेगा, डायग्राम यही रहेगा इसका भी, कैपिस्टर स्टार्ट और कैपिस्टर रन मोटर का डायग्राम क्या है मेरा, यही रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ड्रिल मशीन में हम कौन सी मोटर यूज करते हैं, यूनिवर्सल मोटर, जिसके बारे में बताया था। अब यूनिवर्सल मोटर क्या है, एसी पे भी काम कर सकती है मेरी और डीसी पे भी काम कर सकती है। ठीक है, अब यूनिवर्सल मोटर लोड के अपोजिट काम करती है, जैसे लोड बढ़ाएंगे स्पीड कम हो जाएगी, जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो भैया लोड नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, कैपिस्टर स्टार्ट मोटर भी लगी होती है इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन में। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार की मोटर इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये मेरी क्या है, कैपिस्टर स्टार्ट मोटर।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट दिया है कि मिक्सर ग्राइंडर और सिलाई मशीन में कौन सी मोटर यूज करते हैं। तो मिक्सर ग्राइंडर और सिलाई मशीन में हम लोग कौन सी मोटर यूज करते हैं, यूनिवर्सल मोटर करते हैं। एक बार कमेंट करके बताओ सारे के सारे बच्चे कि बच्चों समझ आ रही है चीजें। ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताओगे कि सारी चीजें समझ आ रही है तुम्हें। हाँ जी, बताओ बालको एक बारी, सारे के सारे बालक। ठीक है, तो ये कौन सा है, मिक्सर ग्राइंडर और सिलाई मशीन के अंदर हम लोग कौन सी मोटर यूज करते हैं, यूनिवर्सल मोटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट दिया है कि रेडियोग्राम, टेप रिकॉर्डर, सेविंग मशीन और हेयर ड्रायर में कौन सी मोटर यूज करते हैं। तो ये मोटर करते हैं, और शर्मा जी जान के मुको जानता हूं भाई, अब तो नहीं कौन जानूंगा, मोहनलाल है तो मेरा पुराना भगत है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन सी मोटर यूज करते हैं, सैडेड पोल। एक जगह और भी सैडेड पोल मोटर यूज करते हैं, कहां पे, खिलौनों में। ठीक है, खिलौनों में भी हम लोग क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट बात करते हैं कि रेफ्रिजरेटर में हम लोग कौन सी मोटर यूज करते हैं। तो कैपिस्टर स्टार्ट, कैपिस्टर रन मोटर। और एक चीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि जो कैपिस्टर स्टार्ट कैपिस्टर रन मोटर होती है, जिसका डायग्राम मान लो कि ये बनाता हूं मैं, कैपिस्टर स्टार्ट कैपिस्टर रन मोटर का। ठीक है, ये डायग्राम बना दिया, ये कैपिस्टर बना दिया, ये एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच बना दिया मैंने। ठीक है, और एक मेरी ये वाइंडिंग बना दी मैंने। ठीक है, और यहां से मैंने सिंगल फेज सप्लाई के साथ जोड़ दिया। ठीक है, एक ये बना दिया मैंने। तो यहां आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि C1 कैपिस्टर जो है वो किस वैल्यू का है, और C2 जो है वो किस वैल्यू का है, कितने माइक्रोफैड के हैं। C1 कितने माइक्रोफैड का है, कितने माइक्रोफैड का, और C2 कितने माइक्रोफैड का, और C2 हाउ मच माइक्रोफैड। ठीक है, कितने माइक्रोफैड का ये भी बताओ। बताओ जल्दी से इस बारे में बताओ मुझे कि कौन सा कैपेसिटर कितने माइक्रोफैड का है। ठीक है, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वाटर कूलर के बारे में। तो वाटर कूलर में मेरा क्या होता है बच्चों, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगी होती है। वाटर कूलर में कौन सी लगी होती है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगी होती है। सारे के सारे इसीलिए तुम्हें एक जगह पे मिल रहे हैं कि भैया हम लोग कहीं ना कहीं से इसको ढूंढ के लेके आए। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें तुम्हें मिल गई। नेक्स्ट बात करते हैं, सिनेमा प्रोजेक्टर जो होता है इसके अंदर कौन सी मोटर यूज करते हैं। तो इसके अंदर यूज करिए भैया यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, छत का पंखा, मेज का पंखा, ये जो होते हैं इसमें क्या होता है बच्चों, मेरा परमानेंट कैपेसिटर लगा होता है। और परमानेंट कैपेसिटर का डायग्राम कैसे होता है, तो परमानेंट कैपेसिटर का डायग्राम इसी हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो ये जो डायग्राम बना रहे हैं हम परमानेंट कैपेसिटर का बना रहे हैं, यहां दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। चलो कोई ना, इसको ऊपर करके बनाते हैं। अभी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, कोमल ने बताया है कि 2.5 माइक्रोफैड का। हाँ जी बिल्कुल, 2 से 2.5 माइक्रोफैड का। प्रीतम का भी ठीक है। मोहनलाल जी आप भी बता दो कुछ। आप ही बताओ कुछ। तो वाटर कूलर में हम लोग क्या करते हैं, वाटर कूलर में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, सिनेमा प्रोजेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। पंखा और छत का व मेज के पंखे में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्थायी कैपेसिटर मोटर यूज करते हैं। स्थायी कैपेसिटर मोटर का अगर डायग्राम बनाने का बोले तो कैसे बनाएंगे, तो ये लो जी स्थायी कैपेसिटर मोटर का डायग्राम। इसमें क्या होता है, मेरा सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा होता, बस ध्यान रखना सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है वो नहीं लगा होता। ठीक है, ये बना दी, और इसको यहां से मैंने कैसे जोड़ दिया, सिंगल फेज सप्लाई के साथ जोड़ दिया। बड़े तरीके ढूंढता हूं कि तुम लोगों को कम लिखना पड़े, कम मेहनत करनी पड़े। ठीक है, और सारी की सारी चीजें तुम्हें एक ही जगह पे मिल जाए। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे इसके लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि दीवार घड़ी में कौन सी मोटर यूज करते हैं। तो दीवार घड़ी में जो आप मोटर यूज करते हैं बच्चों, वो होती है सैडेड पोल मोटर। ठीक है, छोटी घड़ी जो मैं लिखवा रहा था तुम लोगों को। ठीक है, तो इस टाइप की जो होती है वो सैडेड पोल मोटर होती है, कांस्टेंट स्पीड पे चलती रहती है। ठीक है, एकल फेज तुल्यकालिक मोटर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल फेज मोटर भी हम लोग क्या करते हैं उसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया है प्रेशर टैंक पंप में कौन सी मोटर यूज करते हैं। तो इसमें करते हैं स्थायी कैपेसिटर मोटर, जिसके अंदर परमानेंट कैपेसिटर लगा होता है। नेक्स्ट दिया है कि प्रेशर स्विच जो होता है, जो प्रेशर के साथ दबता है। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा करते हैं, तो उसमें करते हैं अपना स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। और स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का डायग्राम अगर तुम लोगों को नहीं याद है तो मैं कोशिश करता हूं यहाँ पे नीचे बनाने की। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर,
तो ये लो जी, आप स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर भी बना देते हैं ताकि तुम लोगों को चीजें याद रह जाए। तो ये बना दी मैंने एक वाइंडिंग, ठीक है, ये बना दी मैंने एक वाइंडिंग, ठीक है, और ये बन गया मेरा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। ये आ गया सिंगल फेज सप्लाई और ये आ गई सिंगल फेज सप्लाई, ठीक है। तो ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग और ये है रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग को क्या बोलते हैं बच्चों? मेन वाइंडिंग भी बोलते हैं। कहाँ गए तुम लोग? सीमा का आ गया जवाब भाई की 2.5 है जी, ठीक है बच्चे। तो समझ आ गई तुम्हें स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कैसे होती है। अगर यहाँ का एंगल पूछ ले तो भैया फेज डिफरेंस करने के लिए देखो, फेज अंतर पैदा होगा तभी दो प्रकार के मैग्नेट बनेंगे, दो प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे। दो प्रकार के चुंबकीय क्षेत्रों को बनाने के लिए मुझे स्प्लिट फेज करने की जरूरत पड़ी है, वरना मैं नहीं करता। अब एक फेज को दो भागों में इसीलिए डिवाइड करा है ताकि दो प्रकार के एक ही जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए, जिसके कारण क्या हो जाए, मेरा घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बन जाए, ठीक है। और जिसमें जो स्ट्रॉन्ग बनेगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड, वो उस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मोटर की डायरेक्शन भी इसी हिसाब से चेंज करेगी, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि लिफ्ट साइरन पिस्टन टाइप ड्रिल मशीन में कौन सी मोटर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें करते हैं आप यूनिवर्सल मोटर, बिल्कुल रनिंग वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेसर के बारे में। तो कंप्रेसर क्या चीज होती है? तो रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर जो यूज करते हैं, कि इसमें करते हैं हम लोग कंप्रेसर के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट बात है भैया कि एसी के अंदर कौन सी मोटर यूज करते हैं बच्चों? तो अभी एसी के अंदर की बात कर लेते हैं। तो एसी में जो मोटर यूज होती है वो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है। फ्रीज में भी वही मोटर होती है और एसी में भी वही मोटर होती है। बिल्कुल प्रीतम, 90 डिग्री का एंगल प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि वैक्यूम क्लीनर में हम लोग कौन सी मोटर यूज करते हैं। तो वैक्यूम क्लीनर में हम लोग करते हैं यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर काफी इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंजन का सेल्फ स्टार्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग कौन सी यूज करते हैं? उसमें भी हम लोग यूनिवर्सल मोटर करते हैं, ठीक है। जहां पर लोड परिवर्तन की जरूरत होती है, परिवर्तन लोड, ठीक है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर यूज करते हैं, ठीक है। वेरिएबल लोड के लिए ये चीज मैंने आप लोगों को करवाई थी कि वेरिएबल लोड के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी मोटर का यूज करते हैं। जिसमें मेरा क्या था, एक 3 फेज रियोस्टेट लगा हुआ था, याद आया हुआ कुछ आप लोगों को, ठीक है। स्टार कनेक्टेड रोटर वाइंडिंग लगी हुई थी। तो वो सारी की सारी हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तनीय लोड मोटर जो होती है, जिसका इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफी जरूरत पड़ती है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। कितने तक बनाई जाती है? 1 HP तक बनाई जाती है, याद रखना। ये मोटर क्या होती है, 1 HP तक बनाई जाती है और वेरिएबल लोड टाइप की होती है, ठीक है। इंडस्ट्री में काफी मांग है इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाइल वाइंडिंग मशीन। जो क्वाइल वाइंडिंग मशीन है उसमें हम लोग कौन सी मोटर यूज करते हैं बच्चों? तो उसमें यूज करते हैं हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। क्लियर है? आराम से सारी की सारी चीजें आपको एक जगह लिखी लिखाई मिलेगी, ठीक है। तो पढ़ने की कोशिश करना इसको, और इसके बारे में नोट्स भी बना लो, क्योंकि मैंने बड़े धीरे धीरे से तुम्हें लिखवाया है। आई होप कि इनके नोट्स तुम लोगों को यहाँ पे मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये PDF अलग ही पोर्टल पे खुली हुई है, ठीक है। और ये बुक की है, तो इसको मैं अपनी एप्लीकेशन पे भी आप अपलोड नहीं कर सकते। एक्चुअली में बड़ी बात यह है ना कि आप किसी बुक को एप्लीकेशन पे भी अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे आप, ये लो पूरी की पूरी सारणी ले आया मैं तुम्हारे लिए। रिलक्टेंस मोटर की बात करेंगे कि रिलक्टेंस मोटर क्या होती है, ठीक है। तो इसको ज्यादा मत लिखना, ये PDF मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को अपने हैंड रिटन नोट्स में दे दो, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएंगे। राइटिंग इतनी मेरी साफ नहीं है, इसलिए मैंने यही तरीका जो है वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं रिलक्टेंस मोटर के बारे में। ये होती है रिलक्टेंस मोटर। तो रिलक्टेंस मोटर क्या होती है बच्चों? एक सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर होती है, यानी सिंगल फेज तुल्यकालिक को क्या बोल सकते हैं, आप सिंक्रोनस मोटर बोल सकते हैं, जिसका क्षेत्र खुला होता है। मतलब क्या होता है, एरिया बहुत बड़ा होता है, ध्यान रखना मोटर का, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप कि इसका डायग्राम भी दिखाया होगा और इस हिसाब से, ठीक है। तो ये रिलक्टेंस मोटर है जिसका एरिया क्या होता है, मतलब क्या है कि ये जो इसका रोटर है ये काफी खुला हुआ होता है, इस टाइप का बना होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे, ठीक है। जिसका एरिया खुला होता है, प्रेरण मोटर के समान यानी इंडक्शन मोटर के समान स्टेटर में भी घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे इंडक्शन मोटर में क्या था मेरा, स्टेटर में भी क्या था,
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, सेम सिस्टम होता है। इस मोटर के स्टेटर में यानी कि मुख्य तथा सहायक वाइंडिंग होती है। रिलेक्टेंस मोटर की संरचना दो प्रकार की होती है। पहली प्रकार की होती है स्प्लिट फेज स्टेटर, जिसमें स्टेटर में क्या करें, फेज को स्प्लिट किया है, और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी इसमें लगा होता है जो कि सहायक कुंडली को परिपथ से हटा देता है, ठीक है। इस प्रकार की मोटरों को स्प्लिट फेज प्रारूपी मोटर भी कहते हैं। ये नाम जरूर याद रखना, ठीक है, ये नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना कि कौन सी मोटर जो होती है जिसको हम लोग स्प्लिट फेज प्रारूपी रिलेक्टेंस मोटर कह सकते हैं। तो ये हम लोग किसको बोलते हैं बच्चों, रिलेक्टेंस मोटर को बोलते हैं, ठीक है। दूसरे प्रकार में स्टेटर स्थायी स्प्लिट कैपेसिटर रन मोटर के समान होता है तथा स्टेटर रिवॉल्विंग क्षेत्र उत्पन्न करता है। इन मोटरों का सिक्वरल केज रोटर असीमित चुंबकीय संरचना के समान होता है। इसमें बाकी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक तो ये लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी बेकार की बातें करी है इसने सारी की सारी, जिसको तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। रिलेक्टेंस मोटर में तुम सिर्फ इतना ही लिखोगे अगर तुम नोट्स में लिख रहे हो तो रिलेक्टेंस मोटर किसके समान होती है, सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर होती है, ठीक है। और किसके समान होती है, ये स्टेटर स्थायी स्प्लिट कैपेसिटर रन मोटर के समान होती है। ये चीज लिख लेना बस, ठीक है। बाकी तुम्हें इसमें कुछ नहीं लिखना। दो लाइनें हैं इंपॉर्टेंट, सिर्फ वही लिखना, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कार्य प्रणाली क्या होती है। कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, बस सिर्फ तुम लोगों को एक बार माइंड में सारी की सारी चीजें आ जाए, नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं रिलेक्टेंस मोटर की। यह मोटर प्रेरण क्रिया यानी इंडक्शन के द्वारा घूर्णन गति प्राप्त करती है। बिल्कुल सही बात है भैया कि इंडक्शन के कारण ही ये मेरी क्या करेगी, घूर्णन गति प्राप्त करेगी। तथा रोटर ऐसी गति से प्रचालित होता है जिसकी गति रोटर प्रतिरोधक पर निर्भर करती है। रोटर के साथ क्या होता है, मेरा ऐसी स्पीड पे चलेगा कि रोटर में मेरा एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, प्रतिरोध भी लगा हुआ है। जैसे ही रोटर की स्पीड तुल्यकालिक गति के निकट पहुंचती है, तुल्यकालिक स्पीड मतलब ये मानो कि सिंक्रोन स्पीड लाइक 1500 आरपीएम, ठीक है। तो जैसे ही रोटर की स्पीड 1500 आरपीएम या 3000 आरपीएम तक पहुंचती है, ठीक है, तुल्यकालिक स्पीड क्या है, फिक्स स्पीड होती है, 1500 आरपीएम या 3000 आरपीएम तक पहुंचती है, तो घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र रोटर ध्रुवों से मंद गति पर स्लिप करता है। स्लिप का मतलब क्या होता है, स्लिप की एक फॉर्मूला आएगा, आई होप कि मैंने अब तक तुम लोगों को करवाया नहीं होगा स्लिप, ठीक है, NS माइनस NR बटे NS, ठीक है। मतलब क्या है, सिंक्रोन स्पीड से हम लोग कहां जाएंगे बच्चों, रोटर स्पीड पे। सिंक्रोन स्पीड और रोटर स्पीड का अंतर बटे सिंक्रोन स्पीड, तो वो क्या कहलाती है, स्लिप कहलाती है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन फ्री रहो तुम लोग, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पर ये इक्वेशन काफी बार आ जाती है, ठीक है, स्लिप निकालने की इक्वेशन जो है वो काफी बार आ जाती है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। सर बैक करना एक बार, लास्ट वाली लाइन रह गई, सारी की सारी लिखनी है गे, अरे सारी की सारी मत लिखो यार, लिखो मत, समझ नहीं आएगी अगर ज्यादा लिखोगे तो, ठीक है, चीज को समझने की कोशिश करो। बताओ जी, NS माइनस NR, ये स्लिप निकालने का फॉर्मूला होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, परसेंटेज स्लिप कैसे निकालते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। तो अब बात क्या कर रहे थे कि यह मोटर प्रेरण मोटर की क्रिया के कारण घूर्णन गति प्रारंभ करती है तथा रोटर ऐसी गति पर प्रचालित होता है जिसकी गति रोटर प्रतिरोध पे निर्भर करती है। डिपेंड करेगा कि रोटर का कितना प्रतिरोध है, उसी स्पीड पे चलेगा। और जैसे ही मोटर ने बच्चों मेरा क्या करा कि 1500 आरपीएम या सिंक्रोन स्पीड के पास पहुंची, तो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र रोटर ध्रुवों से मंद गति से क्या हो जाता है, स्लिप करता है। रोटर ध्रुव जैसे ही घूर्णन क्षेत्र के कुछ ध्रुव से पिछड़ता है, मतलब पीछे रहता है, रोटर पर एक बल लागू यानी कि एक टॉर्क कार्य करने लगता है। यह टॉर्क चुंबकीय फ्लक्स द्वारा कम रिलेक्टेंस पथ का अनुगमन करने की प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होता है।
इस मोटर का शक्ति गुणांक तथा दक्षता समान मोटर से क्या होती है, कम या कमी होती है, कम या क्या होती है, कमी होती है। इस मोटर की शक्ति गुणांक क्या होता है बच्चों, अगर अपन पावर फैक्टर की बात करें या एचपी की बात करें तो क्या होगी, कम एचपी की होगी, और पावर फैक्टर भी क्या होता है, इसका कम होता है, दूसरी मोटर क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर मान लो 1 एचपी की मोटर की मैं बात करता हूं, 1 एचपी की कोई और मोटर है, उसका पावर फैक्टर क्या होगा, इस मोटर से ज्यादा होगा। ये चीज ध्यान रख लेना। समझने का तरीका क्या है कि अगर मान लो मेरे पास दो मोटर है, एक एचपी की, ठीक है, तो क्या करता हूं मैं, इसका पावर फैक्टर मेरा क्या होगा, कम होगा, दूसरी जो है 1 एचपी की मोटर है उसका पावर फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हो, अगर इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं आप लोग। पूरी की पूरी थ्योरी है, ऐसे तो नोट करने से तो कोई फायदा नहीं है, चीज को बस समझ लो। कार्य प्रणाली आप लोगों से कोई नहीं पूछता कि भैया आप पूरी की पूरी कार्य प्रणाली बताओ, इसमें ना एक एक चीज पूछी जाती है, एक एक लाइन पूछी जाती है। सर अब तो आपकी तबीयत ठीक लग रही है, हाँ दवाइयों का असर है कुछ। चलें आगे, चलिए जी। नेक्स्ट आया है कि भैया रिलेक्टेंस मोटर के यूज बताओ, कहां पर हम लोग करते हैं। तो रिलेक्टेंस मोटर के यूज कहां पे करते हैं बच्चों, रिलेक्टेंस मोटर स्थिर गति अभिलक्षण के कारण, मतलब फिक्स स्पीड के कारण, सिग्नल उपकरणों में, ठीक है, क्या लिखा है बच्चों, सिग्नल उपकरणों, अभिलेख मापन यंत्रों में, फोनोग्राफ आदि में किया जाता है। जहां पर क्या मिलते हैं बच्चों, सिग्नल मिलते रहते हैं, ठीक है, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, रिलेक्टेंस मोटर का यूज करते हैं। क्लियर है? कल तक आई होप कि ठीक हो जाऊंगा, और कल आप 3 फेज मोटर जो है उसको स्टार्ट करेंगे, तो बड़े अच्छे से पढ़ेंगे 3 फेज मोटर को, ठीक है, और पीडीएफ से पढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा कल, क्योंकि वो चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना बस। नेक्स्ट आता है हिस्टेरेसिस मोटर, और हिस्टेरेसिस मोटर जो है बच्चों इंपॉर्टेंट है। हिस्टेरेसिस मोटर क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़ लेना इसको, ठीक है। हिस्टेरेसिस मोटर क्या होती है, मेरी एक सिंक्रोनस मोटर ही होती है, तुल्यकालिक मोटर, जहां पे भी नाम दिखे तुम लोगों को याद रखना कि ये क्या होती है बच्चों, सिंक्रोनस मोटर। तो हिस्टेरेसिस मोटर क्या होती है, एक मेरी विशेष प्रकार की सिंक्रोनस मोटर होती है, जिसकी संरचना डायग्राम में दिखाई गई है, डायग्राम अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो तुल्यकालिक मोटर में स्टेटर वाइंडिंग को 3 फेज एसी सप्लाई दी जाती है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि पहले तुम्हें डायग्राम दिखाना ही पड़ेगा, पर इसमें डायग्राम में कुछ दिखाया हुआ नहीं है, चीज समझ लो तुम लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तुल्यकालिक का मतलब क्या हो गया, सिंक्रोनस मोटर होती है, इसकी संरचना चित्र में दर्शाई गई है, छोड़ो इस बात को, हमें क्या करना है, चित्र का बाद में देख लेंगे। तो तुल्यकालिक मोटर में स्टेटर वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, और रोटर पर परमानेंट पोल स्थापित करने के लिए, ठीक है, डीसी सप्लाई से उसको क्या करते हैं, एक्साइटेड करते हैं। जैसे मान लो कि परमानेंट करने हैं मुझे, तो मैं क्या करूंगा, एनएस, ये क्या है, मेरे परमानेंट है बच्चों, ये बनाए रखने के लिए मैं क्या करूंगा, डीसी सप्लाई से जो उत्तेजित होंगे या एक्साइटेड जो पोल होंगे वो लगाऊंगा, ठीक है। हिस्टेरेसिस मोटर में डीसी आपूर्ति की आवश्यकता नहीं रहती, डीसी आपूर्ति की आवश्यकता नहीं रहती, हम लोग क्या करते हैं, इनको सिर्फ एक्साइटेड करके छोड़ते हैं, ठीक है। मतलब एक बार ये मानो कि परमानेंट मैग्नेट बना के हम लोग वहां पे छोड़ देते हैं, ध्यान रखना। इस मोटर का रोटर अचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, मतलब क्या है, डायामैग्नेटिक मटेरियल, जैसे क्रोम स्टील से बनाया जाता है, जिसके चारों ओर उच्च शिथिल्यता, हिस्टेरेसिस लॉस को क्या बोलते हैं, शिथिल्य हानियां भी बोलते हैं। यहां से मुझे नाम याद आया, शिथिल्य हानियां। तो हिस्टेरेसिस जो लॉस हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे एडी करंट लॉस को भंवरधारा हानियां बोलते हैं, वैसे ही हिस्टेरेसिस लॉस को क्या बोला जाता है बच्चों, शिथिल्य हानियां भी बोला जाता है। शिथिल्यता के गुण के कारण निर्मित छल्ले स्थापित किए जाते हैं, ठीक है, मतलब बार बार मैग्नेटाइज बार बार डीमैग्नेटाइज ना हो, ठीक है। तो ये चीज क्या है, इससे बचाव हो सके। तो जिस कारण रोटर पर कोई वाइंडिंग नहीं होती है, रोटर के ऊपर क्या है, किसी भी प्रकार की कोई वाइंडिंग नहीं की जाती, स्टेटर के घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र से रोटर में भंवरधारा यानी एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस प्रभाव दोनों उत्पन्न होते हैं,
ठीक है, दोनों प्रकार के बनेंगे, एडी करंट लॉस भी बनेगा और हिस्टैरिसीस लॉस भी बनेगा। भंवर धाराएं प्रेरण मोटर के टॉर्क को विकसित करती है, ठीक है, तथा हिस्टैरिसीस प्रभाव हिस्टैरिसीस मोटर का टॉर्क विकसित करता है। ठीक है, एक बार दोबारा समझने की कोशिश करो कि कहना क्या चाहता है, चीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सोचा कि कोई लाइन मिस ना हो जाए तो तुम लोगों को एक पीडीएफ के थ्रू ही पढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक विशेष प्रकार की सिंक्रोनस मोटर ही होती है बच्चों। अब ये काम कैसे करती है, सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर वाइंडिंग को 3 फेज आपूर्ति प्रदान की जाती है और रोटर पर स्थायी द्रव्यता के लिए डीसी आपूर्ति उत्तेजित की जाती है, लेकिन हिस्टैरिसीस मोटर में इस टाइप की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये मेन बात कहना क्या चाहता है, दोबारा समझो इस चीज को, कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनस जो मोटर होती है उसमें मुझे एक चीज की जरूरत पड़ती है कि भैया एक तो मुझे चाहिए कि सिंक्रोनस मोटर के लिए 3 फेज सप्लाई, ठीक है, दूसरी चाहिए कि मुझे स्थायी द्रव्यता उत्पन्न करने के लिए डीसी सप्लाई। लेकिन जो हिस्टैरिसीस मोटर होती है इसमें स्थायी द्रव्यता प्राप्त करने के लिए हमें डीसी सप्लाई की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। ध्यान से पढ़ना इस चीज को कि ये क्या होती है, एक विशेष प्रकार की मोटर होती है और किसके समान होती है, सिंक्रोनस मोटर के समान ही होती है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर में जैसे स्टेटर वाइंडिंग को क्या करते हैं 3 फेज एसी देनी पड़ती है और रोटर पर स्थायी द्रव्यता प्राप्त करने के लिए डीसी आपूर्ति से जोड़ना पड़ता है, लेकिन हिस्टैरिसीस में इस प्रकार का डीसी देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इस मोटर का रोटर अचुंबकीय पदार्थ यानी कि रोटर किसका बनाया जाता है, क्रोम स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, जिसके चारों ओर हिस्टैरिसीस लॉस ज्यादा पैदा हो सके ऐसी चीजें लगाई जाती है, ऐसे छल्ले लगाए जाते हैं, जिस कारण से रोटर पर कोई वाइंडिंग नहीं होती। स्टेटर के घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र यानी घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र से रोटर में क्या होगा, एडी करंट लॉस हो जाएगा और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों ही दिखाई देंगे। ठीक है, अब जो एडी करंट लॉस है बच्चों वो क्या करेगा, इंडक्शन मोटर में टॉर्क पैदा करेगा और हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो क्या करेगा, हिस्टैरिसीस मोटर में टॉर्क पैदा करेगा। चीजें समझ आई, क्या लिखी है क्या बोली है मैंने, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और मैं इसको काफी इंपॉर्टेंट मानता हूं चीज को। बस आप लोग अपने दिमाग में एक बार इस पूरे के पूरे पैरे को पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक बार इस पूरे के पूरे पैरे को पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मास्टर जी क्या कहना चाहते हैं। बताओ जी। हाँ जी बच्चों बोलो जल्दी कुछ। तुम्हारा ही सहारा, तुम ही बताओगे। इसके बाद क्वेश्चन भी करवाऊंगा, अगर क्लास थोड़ी लंबी चलती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके बाद क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये आ गया मेरा हिस्टैरिसीस मोटर के बारे में और ये हिस्टैरिसीस मोटर का डायग्राम है भैया। अब हिस्टैरिसीस मोटर की कार्य प्रणाली दे रखी है यहाँ पर। तो क्या है कि इसमें रोटर के छल्लों में जो पैदा होगा विद्युत वाहक बल, रोटर के छल्लों में पैदा हुआ विद्युत वाहक बल रोटर के पोलों को क्या करेगा, एक्साइटेड करेगा। ठीक है, रोटर के छल्लों में जो ईएमएफ पैदा होगा वो क्या करेगा, रोटर के पोलों को एक्साइटेड करेगा और मोटर की शेष कार्य प्रणाली किसके समान होगी बच्चों, सिंक्रोनस मोटर के समान ही होगी। ठीक है, और यह मोटर क्या करती है, नियत स्पीड और नियत टॉर्क पे काम करती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कौन सी मोटर है, हिस्टैरिसीस मोटर किस पे काम करती है, तो नियत टॉर्क, लिख लो यहाँ पे, हिस्टैरिसीस मोटर नियत टॉर्क और नियत टॉर्क पैदा करती है, यही लिख लो सीधा ही। ठीक है, स्पीड भी क्या होती है इसकी, फिक्स होती है। ठीक है, चाहे अगर मान लो कि मोटर की स्पीड मैंने क्या कर दी, बढ़ा दी या घटा दी, तो भी मेरा टॉर्क क्या रहेगा, इसमें फिक्स रहेगा। टॉर्क जो है बच्चों वो चेंज नहीं होगा। चलो एक बार दोबारा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ पूरी की पूरी चीज को, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये है मेरी हिस्टैरिसीस मोटर। ठीक है, तो एक प्रकार की क्या है, ये सिंक्रोनस मोटर ही होती है। हिस्टैरिसीस मोटर जो है वो एक प्रकार की सिंक्रोनस मोटर ही होती है। सिंक्रोनस मोटर में मुझे क्या करना पड़ता है बच्चों, एक तो 3 फेज सप्लाई से जोड़ना पड़ता है और दूसरा मुझे क्या है, डीसी से पोल को एक्साइटेड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर पोल को एक्साइटेड करने के लिए मुझे डीसी की जरूरत नहीं पड़ती, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है,
इस मोटर का रोटर क्या होता है, अचुंबकीय पदार्थ का बना होता है। किसका बना होता है, क्रोम स्टील से बनाया जाता है। और इसके चारों ओर हिस्टेरेसिस गुण वाले निर्मित छल्ले स्थापित किए जाते हैं। मतलब ऐसे छल्ले स्थापित करेंगे जो हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा करेंगे, मतलब बार बार मैग्नेटाइज भी होंगे और बार बार डीमैग्नेटाइज भी होंगे, जिस कारण से रोटर पर कोई वाइंडिंग नहीं होती। ठीक है, जब ये छल्ले लगा दिए हमने तो रोटर पे हमने किसी भी प्रकार की कोई वाइंडिंग नहीं करी। स्टेटर के घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र से, ठीक है, स्टेटर का जो घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इससे क्या होगा, रोटर में भी एडी करंट लॉस बनेगा। ठीक है, और हिस्टेरेसिस लॉस, दोनों के प्रभाव दिखेंगे। ठीक है, बंवर धारा यानी कि जो एडी करंट है वो क्या करेगा, प्रेरण मोटर के अंदर यानी इंडक्शन मोटर में क्या करेगा, टॉर्क पैदा करेगा। और हिस्टेरेसिस जो इफेक्ट है वो क्या करेगा, हिस्टेरेसिस मोटर में टॉर्क पैदा करेगा। क्लियर है, एक बार खुद पढ़ना इस चीज को, समझ आ जाएगी सारी बातें। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं कार्य प्रणाली के बारे में। तो कार्य प्रणाली में सिर्फ इतनी चीज इंपॉर्टेंट है कि स्पीड का कोई बढ़ाओ घटाओ जो मर्जी करो, टॉर्क इसमें क्या मिलता है बच्चों, नियत मिलता है। ठीक है, फिक्स टॉर्क मिलता है। और बाकी की इसकी कार्य प्रणाली जो है वो सिंक्रोनस मोटर के समान ही होती है, तुल्यकालिक मोटर के समान। अब यहां से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हिस्टेरेसिस मोटर है इसका हम यूज कहां पे करते हैं, अनुप्रयोग कहां पे करते हैं। तो इसका यूज हम लोग करते हैं बच्चों ध्वनि उपकरणों में, ठीक है, विद्युत घड़ियों में, सूचक यंत्रों में, गियर प्रणाली में आदि में करते हैं। ठीक है, यूज हम लोग कहां पे करते हैं, साउंड वाले जो उपकरण होंगे, विद्युत की जो घड़ियां होगी, सूचक यंत्र होंगे, गियर प्रणाली होगी। जैसे जो घड़ी आप लोगों ने देखी होगी, इस प्रकार की एक घड़ी होती है जिसके अंदर इस हिसाब से लिखा होता है टाइम, डेट, वार वगैरह सारा कुछ। ठीक है, तो वो घड़ियां जो होती है उसके अंदर मेरी हिस्टेरेसिस मोटर ही लगी होती है, याद रखना। ठीक है, कर दिया जी रिपीट। अब बताओ किसी भी बच्चे को कोई और डाउट।